हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ वीडियो लंबी ना हो, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वह छोटी छोटी वीडियो बनाएं, और यदि वीडियोस लंबी हो या कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जिस पर क्वेश्चंस जो हैं वो कम आए हुए हैं तो हम उस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। परंतु यदि वह ऐड ना हो पाए वीडियो में तो आप जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप उसमें आकर एमसीक्यू क्वेश्चंस और क्विज का लाभ ले सकते हैं। इसमें सभी सुविधाएं जो है वह निःशुल्क हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, छत्तीसगढ़ की नदी परियोजनाएं एवं बांध। तो सबसे पहले महानदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित परियोजनाओं को देख लेते हैं। इनमें जो सबसे पहली परियोजना है उसका नाम है महानदी कॉम्प्लेक्स। यह महानदी जो कॉम्प्लेक्स है वह 1979-80 में महानदी, पैरी और सोंढूर इन 3 नदियों पर विश्व बैंक की सहायता से जो परियोजनाएं कहना चाहिए कि निर्मित की जानी थी, उन्हें महानदी कॉम्प्लेक्स कहा गया। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले पैरी नदी पर 1995 में गरियाबंद जिले में सीकासार परियोजना निर्मित की गई। इसमें 2006 से 7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी जो नदी है वह सोंढूर नदी, जिसमें 1979 में धमतरी जिले में सोंढूर परियोजना जो है वह निर्मित है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं महानदी। उसके बाद दूसरा देखते हैं महानदी परियोजना। महानदी परियोजना पर पहली जो बनी थी वह थी रुद्री पिकअप वियर। यह जो है वह धमतरी जिले में स्थित है और इसमें 1912 से 15 के मध्य में महानदी पर छत्तीसगढ़ का पहला बांध जो था वह निर्मित किया गया था। दूसरा है माडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली जलाशय। यह धमतरी जिले में निर्मित है और इसकी स्थापना 1923 में सिलियारी नदी पर की गई है। इसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया है? इसमें साइफन तकनीक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं दुधवा जलाशय। तो दुधवा जलाशय जो है वह धमतरी जिले में स्थित है और यह 1962-63 में निर्मित हुई थी। और कौन सी नदी पर बनी है? यह बनी है महानदी पर। ठीक है, इसके बाद चौथा है गंगरेल बांध। गंगरेल बांध का अन्य नाम रविशंकर जलाशय भी है और इसकी स्थापना 1978-79 में महानदी पर हुई है। ठीक है, तो इस पर एक बांध बना है जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। यहाँ 2004 से 2.5 मेगावाट की 4 यूनिट जो है वह कार्यरत हैं। यानी कि कुल कितना विद्युत का उत्पादन होता है? तो कुल यहाँ पर 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और अब देखते हैं हसदेव नदी पर निर्मित परियोजना। तो हसदेव नदी पर जो परियोजना बनी है वह है बांगो बांध जिसे कहा जाता है, या इसका अन्य नाम है मिदी माता परियोजना। इसके बाद यह किस स्थान पर निर्मित है? तो यह कोरबा के माचाडोली नामक स्थान पर निर्मित है। 1967 में निर्मित राज्य की यह प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, तो राज्य की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो वह है हसदेव नदी पर निर्मित। तो अब छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्युत परियोजना के रूप में 1995 से यहाँ पर 40 मेगावाट की 3 यूनिट कार्यरत हैं। यानी कि 40 मेगावाट की 3 यूनिट हैं, यानी कुल 120 मेगावाट विद्युत का यहाँ उत्पादन होता है। और वह प्रारंभ कब से हुआ है? वह हुआ है 1995 से। ठीक है, यह जो है वह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई जो है वह 87 मीटर है और इससे लगभग 4.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। अब चौथा देख लेते हैं। केलो नदी पर 2014 में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना निर्मित है। यह जो है वह रायगढ़ जिले में स्थित है और इस परियोजना से रायगढ़ और जांजगीर चांपा के कुल 175 ग्राम जो हैं वो लाभान्वित होते हैं। यानी कि जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना है उससे रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले के 175 जो ग्राम हैं वहाँ कृषि संबंधी सिंचाई जो है कार्य किए जाते हैं। इसके बाद है कोडार परियोजना, जो कि कोडार नदी पर ही बनी है। यह महासमुंद जिले में स्थित है और 1981 में निर्मित हुई है। इसका एक अन्य नाम शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना भी है। ठीक है, तो कोडार परियोजना 1981 में महासमुंद जिले पर शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से जो है वह निर्मित है। ठीक है, अब चलते हैं खुड़िया या राजीव गांधी जलाशय। तो यह जो है वह 1930 में निर्मित हुई है और यह किस नदी पर बनी है? यह बनी है मनियारी नदी पर
और यह किस ज़िले में स्थित है, और यह स्थित है मुंगेली ज़िले में। ठीक है। 7वां है खूंटा घाट या संजय गांधी परियोजना। यहाँ पर देखिए राजीव गांधी परियोजना जो है वह मनियारी नदी पर मुंगेली ज़िले में बना है, और संजय गांधी परियोजना जो है वह खारंग नदी पर निर्मित है, और खारंग नदी कहाँ स्थित है, बिलासपुर में। ठीक है। तो यह कहाँ बनी है, बिलासपुर में। और यह कब बनी थी, तो यह बनी थी 1920 में, यानी कि संजय गांधी जलाशय या संजय गांधी परियोजना जो है वह पहले बनी थी। उसके 10 साल बाद राजीव गांधी जलाशय यानी खुड़िया बांध जो है वह निर्मित हुई थी। इसके बाद आता है अरपा नदी पर निर्मित परियोजना। तो अरपा नदी पर कोटा जो स्थान है बिलासपुर का, जो कि अरपा जो नदी है वहाँ पर भैंसाझार परियोजना जो है वह निर्मित है। ठीक है। अब राज्य के उन अन्य परियोजनाओं को देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले कोरिया ज़िले से हम शुरुआत करते हैं। तो कोरिया ज़िला में 3 परियोजनाएं हैं, झुमका, गेज और गोबरी। तो यहाँ पर आप गेज परियोजना देख सकते हैं, यहाँ आपको झुमका परियोजना और यहाँ गोबरी परियोजना जो है आपको कोरिया ज़िले में दिखाई दे रही होगी। इसके बाद सूरजपुर में एक परियोजना है जिसका नाम है महान परियोजना। ठीक है। इसके बाद सरगुजा ज़िले में 3 परियोजनाएं दिखाई देंगी, बंकी परियोजना, कुंवरपुर परियोजना और श्याम परियोजना। तो ये सरगुजा ज़िला, इसमें आपको बंकी, कुंवरपुर और श्याम परियोजना दिखाई दे रहा है। वहीं कोरबा में कौन सी परियोजना, तभी मैंने आपको बताया कि कोरबा में हसदेव परियोजना यानी कि मिनी माता हसदेव परियोजना जो है वह स्थित है। अब आगे चलते हैं और रायगढ़ ज़िले के परियोजनाओं को देख लेते हैं। तो रायगढ़ ज़िला, ये रहा आपका रायगढ़ ज़िला। यहाँ पर आप केलो परियोजना, किंकारी नाला परियोजना, केदार परियोजना और ये आपका पुटका नाला परियोजना को देख सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं बिलासपुर ज़िले की ओर। तो बिलासपुर ज़िले में आपको घोंघा परियोजना, ये आपका घोंघा परियोजना, इसके बाद रामावतार परियोजना, उसके बाद खूंटा घाट परियोजना, मैंने आपको ही बताया था कि संजय गांधी परियोजना को खूंटा घाट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, और अरपा नदी पर निर्मित भैंसाझार परियोजना है। इसके बाद एक अन्य है आनंद सागर परियोजना। तो याद रखिएगा आनंद सागर परियोजना जो है वह बिलासपुर ज़िले में स्थित है। इसके बाद आता है जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में 4 परियोजनाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। एक शिवरी नारायण परियोजना, यह तो आपको आसानी से याद रहेगा। इसके बाद आपको याद रखना है साराडी परियोजना, कलमा परियोजना और मिरोनी परियोजना। ठीक है, ये आप याद रखें। इसके बाद चलते हैं बलौदाबाजार ज़िले में। तो बलौदाबाजार में एक परियोजना प्रसिद्ध है, वह है बलार परियोजना। इसे याद रख सकते हैं, ब से बलौदाबाजार और ब से बलार। ठीक है। इसके बाद महासमुंद की ओर जाते हैं। महासमुंद में अभी मैंने आपको कोडार परियोजना के बारे में बताया है। इसके बाद 2 और परियोजना है, केसवा और जोंक। तो जोंक के बारे में आपको पता है कि जोंक नदी जो है वह महासमुंद से निकलती है, और जोंक परियोजना जो है वह भी महासमुंद में स्थित है। इसके अलावा आपको केसवा परियोजना जो है वह याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम रायपुर की ओर। तो रायपुर में आपको एक परियोजना याद रखनी है, वह है समोदा परियोजना। ठीक है, एक परियोजना मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर विवेकानंद सरोवर या विवेकानंद परियोजना जो है, जो बूढ़ा तालाब है उसे विवेकानंद परियोजना या विवेकानंद सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद मुंगेली में खुड़िया परियोजना या फिर राजीव गांधी परियोजना जो है वह स्थित है। इसके बाद कबीरधाम ज़िले को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 परियोजनाएं हैं जिनका नाम है कर्रा नाला, बिहार खार, क्षीर पानी और सरोदा परियोजना। तो इसको आप KBC यानी कि कौन बने करोड़पति की तरह याद रख सकते हैं। KBCS यानी K से कर्रा नाला, B से बिहार खार, C से क्षीर पानी और S से सरोदा। ठीक है, इससे आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसके बाद चलते हैं राजनांदगांव ज़िले की ओर। तो राजनांदगांव ज़िले में 6-7 परियोजनाएं हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे धारा परियोजना, उसके बाद रूसे, पिपरिया नाला, मरिया मोती, सुरही, सूखा नाला और मोंगरा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी सारी परियोजनाएं याद रखना मुश्किल है अगर आप शुरुआत में पढ़ते हैं, परंतु अगर आप रोज़ इस मैप को देखें और वीडियो को जो है वह पढ़ने की इच्छा ना होने पर देखते रहें तो आपको ये सारी परियोजनाएं एक साथ याद रह सकती हैं, क्योंकि यह अन्य लोगों को याद रहता है। ठीक है। इसके बाद दुर्ग ज़िले में देखते हैं मरोदा परियोजना, और उसके बाद आता है खपरी परियोजना। तो ये रहा आपका दुर्ग ज़िला, यहाँ आपको मरोदा परियोजना और खपरी परियोजना जो है वह दिखाई दे रही होगी। इसके बाद चलते हैं गरियाबंद ज़िले में। तो गरियाबंद ज़िले में पैरी नदी पर सीकासार परियोजना है, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद बालोद ज़िला को देखते हैं। तो बालोद ज़िले में खरखरा नदी पर खरखरा परियोजना, तांदुला नदी पर है तांदुला परियोजना, और उसके बाद है
गोंदली परियोजना, ठीक है। गोंदली परियोजना जो है वह बालोद में स्थित है। इसके बाद हम धमतरी ज़िले को देख लेते हैं। धमतरी ज़िले में जो है वह 4 परियोजनाएं हैं। रुद्री परियोजना, मुरुमसिल्ली या माडमसिल्ली परियोजना, गंगरेल जो बांध है वह भी गंगरेल परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और परियोजना है वह है दुधवा जलाशय या दुधवा परियोजना, ठीक है। अब कांकेर ज़िले को देख लेते हैं। कांकेर ज़िले में 2 परियोजनाएं हैं। पहला है परलकोट परियोजना और दूसरी है मयाना परियोजना, ठीक है। तो कांकेर में कौन कौन सी 2 परियोजनाएं हैं? यहाँ है परलकोट परियोजना और मयाना परियोजना। इसके बाद बस्तर में एक परियोजना है जिसका नाम है कोसार टेढ़ा परियोजना और दंतेवाड़ा में एक परियोजना है जिसका नाम है बोध घाट परियोजना, ठीक है। अब कुछ अन्य परियोजनाएं जिन्हें आपको याद रखना है वे हैं जांजगीर चांपा में रोगदा परियोजना, सरगुजा में चूहिया पाट और खुनकुट्टा परियोजना। इन परियोजनाओं को उनसे अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ नाम अलग रखने पर आपको आसानी से याद हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें अलग से रखा गया है, ठीक है। तो जांजगीर चांपा में है रोगदा परियोजना, सरगुजा में है चूहिया पाट और घुनघुट्टा परियोजना। वहीं कांकेर में है खेरकेट्टा परियोजना। यह जो प्रश्न है वह एग्ज़ाम में आ चुका है कि खेरकेट्टा परियोजना जो है वो कौन सी ज़िले में स्थित है? तो यह स्थित है कांकेर ज़िले में, ठीक है। अब आगे चलते हैं और छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजनाओं को देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितनी वृहद परियोजनाएं हैं? तो छत्तीसगढ़ में 8 वृहद परियोजनाएं हैं। यह जो डाटा है वह एकदम नया है, यह आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 से लिया गया है। तो वो जो 8 परियोजनाएं हैं वे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो ये हैं तांदुला परियोजना, खारंग परियोजना, मनियारी परियोजना, मिनी माता परियोजना, सीकासार परियोजना, जोंक परियोजना, कोडार परियोजना और महानदी परियोजना, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो देश के 99 कहना चाहिए परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य की 3 परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की वो 3 परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो वो है केलो या स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना, दूसरा है खारंग परियोजना यानी कि जो खूंटा घाट संजय गांधी परियोजना है वह, और तीसरा है मनियारी परियोजना यानी कि आप राजीव गांधी परियोजना 1930 में मुंगेली ज़िले में जो निर्मित है उसे आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 3 परियोजनाओं के रूप में याद रखें, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो जो है वह समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। MCQ क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और जो है इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।